Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बाउंस बैक भारत फेस्ट में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप नीरज? मैं बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि एकदम मतलब मामला सेट है, एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल, व्हिच टच वुड इट इज, बट it's also going out of control because the excitement levels are hitting the roof. I think I'm saying this on behalf of my whole team, Fever 104 FM, Hindustan Times, और आपके सभी fans. We're so happy and so proud of what you've achieved. थैंक यू सो मच जी। अच्छा, एक तसल्ली मैं आपको दे दूं कि आजकल तो आपके इंटरव्यूज बड़े अलग अलग वजहों से ट्रेंड हो रहे हैं, बट दिस वन विल ट्रेंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। या ठीक है जी, ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? ऑल गुड? नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए, 7th August 2021 you created history. पहले इंडियन आप बने जो गोल्ड लेके आए इन ओलंपिक्स इन एथलेटिक्स, एंड हम सब ने वी सॉ योर वीडियोज एंड यू नो ऑल ऑफ दैट इज ट्रेंडिंग, और सब हैरान है कि मतलब इस शख्स की बॉडी रबड़ की बनी है, क्या है, हाउ इज ही डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। बट ये सब तो सही था ही। अब जो हो रहा है, आपने इतनी मेहनत तो की गोल्ड लाने के लिए ऑफ कोर्स, बट उसके बाद ये जो प्यार और अटेंशन और मीडिया इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे? मतलब इसकी तैयारी कैसे चली आपकी? हाँ, दिमाग में तो था कि हाँ अगर मेडल आएगा तो जरूर ये चीज थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि एथलेटिक्स में था नहीं पहले और काफी एक वेट था एथलेटिक्स मेडल के लिए। हाँ, लेकिन साथ के साथ ये भी था कि हाँ थोड़ी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, बस फंक्शंस और ये चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज आगे जाके थोड़ी अच्छी हो सकती है कि हाँ ये खुशी की भी एक अच्छी बात है कि हाँ हम मेडल जीतते हैं, खुशी है उस बात की। पर एक एथलीट का जो मेन काम है ट्रेनिंग करना और अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करना, वो चीजें भी साथ के साथ हमको मेंटेन करनी पड़ेगी इस चीज के साथ। एब्सोल्युटली। यू नो, बोलते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है सो दैट इट कैन बाउंस एंड यू नो अपने शिकार तक पहुंच पाए। बट अभी जैसे बाउंस बैक की आपने बात की कि आप उस वक्त खेल नहीं पा रहे थे, इंजरी थी और आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? मतलब आप भी तो नीरज नॉर्मल हमारी तरह इंसान है ना, आपने भी सोचा होगा कि पता नहीं उठ पाऊंगा या नहीं, बैठ पाऊंगा या नहीं, ये क्यों हो गया, मेरे ही साथ क्यों हुआ? नहीं, ऐसे मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं आए? नहीं, बिल्कुल आता है, दिमाग में तो आया था कि यार इस टाइम पे क्यों हुआ, क्योंकि बिल्कुल ओलंपिक्स पास में था, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला साल था और मेरे कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल पास में थे। तो बिल्कुल दिमाग में आता है कि यार अभी बिल्कुल इतना पास में आगे क्यों हुआ, कोई बात नहीं, पहले हो जाता है, बाद में हो जाता है, एक बार मैं अच्छे से खेल लेता। लेकिन पर धीरे धीरे पता चलता है कि ये कई बार कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, वो होनी होती है। अब इंजरी हम कोशिश तो करते हैं बचने के लिए, लेकिन पता नहीं लगता, क्योंकि अगर हम डेली अपने शरीर को इतना मतलब ट्रेनिंग करते हैं, इतना उसको एक फिटनेस के उस पे ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बॉडी भी कुछ ना कुछ वापस हमको देती है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब इंजरी का पता नहीं लगता, हम अपनी तरफ से ध्यान तो रखते हैं लेकिन फिर भी हो जाती है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि खुशी रहना चाहिए अच्छे से, बस उसको जो भी है उसको कुछ कर तो सकते नहीं, वो अपने टाइम पे ठीक होगी इंजरी। बस कोशिश करो कि जो भी हम जिस टाइम में है उसमें खुश रहे बस, और उसको भी थोड़े दिन तो खराब लगता है, लेकिन उसको भी कोशिश करो कि उस टाइम को भी कहीं ना कहीं इंजॉय करना सीखें। तो वो इंजरी का टाइम भी बहुत कुछ सिखाता है, तो बिल्कुल उसमें खुश रहो, और मुझे लगता है खुश रहेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग पे और रिहैब पे फोकस करेंगे तो और जल्दी ठीक होंगे। अगर हम दुखी रहेंगे कि मुझे क्यों हो गई इस टाइम पे इंजरी बहुत ज्यादा, मतलब वो दिमाग में नेगेटिव बातें रहेंगी, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा और वो फिर रिकवरी में भी टाइम लेगी वो। अच्छा नीरज, लोग कहते हैं कि हमारा देश ऐसा है दैट यू नो इवन प्रोबेबली फॉर एथलेटिक्स नेचुरली भी हमारी बॉडीज इतनी परफेक्ट नहीं है, और हमारे देश में तो फिल्म स्टार्स एंड क्रिकेटर्स को सबसे बड़ा माना जाता है। बट ऐसे में आई थिंक द रीज़न वाई पीपल लव यू सो मच, वो आपसे इतना इंस्पायर हो रहे हैं, इज़ योर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस एंड योर फोकस। मतलब चाहे लोग
javelin player बनना चाहें या नहीं, स्पोर्ट्स में हो या ना हो, but they want to be like you because जिस तरीके की आपकी प्रेपरेशन रही है, जो आपकी स्टोरी है, वो लोगों के दिल को छू गई है. सो बहुत क्यूरियोसिटी है, आप बताइए कि इतनी आप मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बट अ टिपिकल डे इन नीरज चोपड़ाज लाइफ ओलंपिक्स के पहले कैसे होता था? मतलब आप कब उठते थे, क्या खाते थे, कब खाते थे, आपकी जो दिनचर्या है वो आप प्लीज हमें बताइए. सुबह वैसे तो हम ट्रेनिंग के हिसाब से, मतलब अगर ट्रेनिंग 7:30 तक होती है तो 6:30 या 6:45 तक हम उठते थे. क्योंकि वो वाला नहीं चलाते थे कि 3-4 बजे उठ के ट्रेनिंग करनी है तभी हमको ट्रेनिंग अच्छे से इफेक्ट करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. एक अच्छा प्लान जो है कोच बनाते थे. हमारी मॉर्निंग 7 या 7:30 बजे ट्रेनिंग होती, तो उसके हिसाब से उससे 30 या 45 मिनट्स पहले हम उठते थे. उठ के जो भी तैयार वगैरह होना है, अपना नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके जो भी ट्रेनिंग का सामान होता था वो पैक करके पूरा माइंड को प्रिपेयर करके ट्रेनिंग के लिए निकल जाते थे. उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद ब्रेकफास्ट अच्छे से करके और फिर दोबारा क्या खाते थे, क्या होता था आपका टिपिकल ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में जो ज्यादातर मैं खाता था उसमें दलिया, ओट्स, थोड़ा दूध और थोड़े ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ ऑमलेट, अंडे, ऐसे कुछ होता था. और फिर उसके बाद हम कोशिश करते थे कि थोड़ा रेस्ट करें दोबारा से, क्योंकि आफ्टरनून में हमारी हैवी ट्रेनिंग रहती थी, मॉर्निंग में थोड़ी लाइट रहती थी. ओके. और फिर लंच के लिए उठते थे. लंच में कुछ थोड़ा राइस वगैरह, दही, सैलेड, दाल, 1-2 सब्जियां या फिर कुछ और चिकन वगैरह बना होता था तो वो खाते थे. और फिर अपना जो भी थोड़ा बहुत काम होता है या हम नॉर्मल अपना लाइफ में जो करना चाहते हैं, कुछ भी कहीं किसी से बात करनी है फोन पे या फिर कुछ और काम है तो उसके लिए टाइम निकालते थे. उसके बाद शाम की ट्रेनिंग के लिए तैयारी हो जाती थी, क्योंकि शाम की ट्रेनिंग 4 बजे के आसपास होती है. तो फिर उसके लिए नहा धो के अच्छे से प्रिपेयर होके फिर, क्योंकि शाम की ट्रेनिंग हार्ड होती थी तो उसके लिए और अच्छे से थोड़ा तैयार होकर जाना पड़ता था, माइंड भी प्रिपेयर करना पड़ता था. तो शाम की ट्रेनिंग बढ़िया से करके फिर उसके बाद आके डिनर वगैरह, और डिनर में वही 1-2 सब्जियां या 1-2 रोटी और जो चावल, राइस या फ्रूट वगैरह होता था. और फिर उसके बाद थोड़ा हमको टाइम मिलता है, मतलब ज्यादातर की जो भी हम अपनी लाइफ के जो पर्सनल जो टाइम है उसमें थोड़ा सा हम कर सकते हैं सोने से पहले. तो उसमें कुछ भी चाहे हमको कुछ करना है, मतलब गेम खेलने से लेके घर पे बात करनी है, फ्रेंड्स के साथ बात करनी है या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई वगैरह भी करनी है, तो उस टाइम पे हम करके फिर हम सो जाते थे. तो ये कब तक सो जाते थे? आपका सोने का टाइम क्या था? मैं अगर बताऊं तो मैं एक प्रोफेशनल एथलीट के हिसाब से बड़ा ही एक लेजी टाइप का हूँ. रेस्ट के मामले में ट्रेनिंग काफी अच्छे से करता हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं जो एक एथलीट को डाइट का और अपने रिकवरी का, सोने का ध्यान रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मेरा इतना अच्छा नहीं है, जो मुझे अभी सुधारना है. तो मैं ऐसे मतलब 12 बजे के आसपास या उससे भी कई बार लेट हो जाता था, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो मुझे और बेटर करनी पड़ेगी. नीरज, आप खुद से इतने स्ट्रिक्ट हैं, आप गोल्ड ले आए हैं, आप 12 बजे सो सकते हैं, इट्स ओके. अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे कभी मन नहीं किया आपका कि यार मतलब पराठे खाएंगे, 11 बजे उठेंगे, ऐसा मौका नहीं मिला? कभी मन नहीं हुआ? हाँ, मौका संडे को हम वो चीज कर सकते थे, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ये सभी एथलीट्स के साथ ऐसा है कि जिस दिन रेस्ट होता है, वैसे हमको जिस दिन ट्रेनिंग होती है उस दिन हमको ज्यादा नींद आती है. जिस दिन रेस्ट होता है उस दिन हम बिना अलार्म के भी क्या पता 6 बजे उठते हैं सुबह. तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार आज रेस्ट है, आज हमको मन था कि 9-10 बजे तक सुबह तक सोए, पर अपने आप ही आँख खुल जाती है उस दिन. और फिर हमारा मन होता है कि कल सुबह उठ के, संडे है और कल सुबह उठ के हम ऐसे पराठे खाएंगे या ये खाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि फिर ट्रेनिंग ही चलती है माइंड में कि कल को फिर ट्रेनिंग करनी है और फिर ये पराठे इतनी अच्छी चीज नहीं है ज्यादा खाने. तो वो कहीं ना कहीं वो चीज माइंड में चलती रहती है और वो रोक लेती है हमको. क्या पसंद है आपको? मतलब आपकी लाइफ में लोगों को इतना इंटरेस्ट है, बताओ खाने में क्या पसंद है आपको? खाने की चीजें, मतलब वो तो एक अलग बात है कि अलग अलग चीजें होती है, लेकिन मैं खाने की चीजें कुछ भी हो उसमें ज्यादातर वेज, क्योंकि नॉन वेज मतलब काफी चिकन वगैरह खा लेता हूँ, लेकिन
वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि वेज में चाहे कुछ भी हो, मुझे सब अच्छा लगता है। खाने की चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो मीठा पसंद है, मीठा और फ्राइड पसंद है? हाँ जी बिल्कुल, मीठा भी फ्राइड भी कुछ भी हो मुझे बहुत पसंद है। बस कभी कभी मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज खानी चाहिए या ये नहीं खानी चाहिए, तो वो चीजें भी जरूरी हैं। चलिए, तो ये सवाल तो मैंने पूछा, लोग कहते हैं ना कि मतलब कमाल कर दिया इस इंसान ने, खाता क्या है, तो वो भी हम पता लगा चुके हैं। ओके, नाउ ऑब्वियसली ये ऊंचाइयां जो आपने छुई हैं, यू वुड हैव योर सेट ऑफ चैलेंजेस। वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने ओवरकम करी? वो कौन से चैलेंजेस थे? इंफ्रास्ट्रक्चर और एनीथिंग एल्स दैट पर्सनली यू फील आपको ओवरकम करना पड़ा? चैलेंजिंग तो मैं बताऊं जिस सब कुछ जो मेरा ग्राउंड से जो घर से ग्राउंड तक आना और ग्राउंड से वापस घर तक जाना, वो भी काफी चैलेंजिंग था। उसके बाद काफी ऐसी चीजें थी, फैसिलिटी लगा लो या फिर डाइट का लगा लो, या फिर स्टार्टिंग में जो एक सबसे बड़ी बात थी कि जो मुझे वेट करना पड़ता था बस आने का, और फिर बस में बैठ के मैं ग्राउंड तक जाता था, फिर पैदल ग्राउंड तक आगे का सफर होता था। उसके बाद ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो वेट होता था 1-2 घंटे का बैठ के एक जगह पे, तो वो चीज थी, वो काफी मुझे लगता है कि काफी अगर अभी भी मेरे सामने अगर वो परिस्थिति आए तो मैं कहीं ना कहीं अभी उस चीज को ज्यादा एक मुश्किल मानूंगा अपने लिए। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं माइंड कैसा था, मैं उस चीज को ज्यादा दिल पे और दिमाग पे लेता नहीं था। मैं वेट भी करता था, मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था, मेरे मन में भी नहीं आता कि मुझे और अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो भी जैसा मिला मैंने उसी में मेहनत की, और वही उसी में अपने माइंड को ये रखा कि हाँ जो भी जैसे चल रहा है उसको बस उसमें मेहनत करनी है। तो वो चीज माइंड में मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं लेके आनी चाहिए। जैसे भी हमारे पास फैसिलिटी है, जो भी है, और जो बहुत जल्दी चेंज नहीं हो सकती है, तो अपने माइंड को बस ऐसे रखो कि बस हमको जैसा जो भी मिल रहा है उसी में ट्रेनिंग करनी चाहिए, और बस ज्यादा मत सोचो, बस अपना ट्रेनिंग के उस पर फोकस रखो। और मुझे लगता है कि अगर हम ट्रेनिंग पे पूरा फोकस रख रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो बिल्कुल जो हमको मिलना है वो जरूर मिलेगा, उसको वो भगवान देगा ही देगा। आप इतनी आसानी से इतनी बड़ी बातें बोल जाते हैं नीरज। आई थिंक दैट्स द रीज़न कि लोग वांट टू सेलिब्रेट आवर एथलीट्स, क्योंकि कंपटीशन तो चैलेंजिंग होता है, बट वहाँ तक पहुँचना इतना चैलेंजिंग है, स्पेशली हमारे देश में, गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कंडीशंस, दैट एक्चुअल कंपटीशन में तो जो है सो है, बट वहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि एक जो खिलाड़ी हैं, जो सभी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, अपने यहाँ पे गाँव से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, और सभी वो चैलेंज फेस करते हैं। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ मुझे ये दिक्कत आई है, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा भी कई एथलीटों ने दिक्कत झेली होंगी, और वो आज बहुत ऊपर अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। तो अपने यहाँ पे ऐसे ही चलता है कि धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रही है। इतनी बड़ी कंट्री है, इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कई चीजें काफी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में। लेकिन वो है कि हमें अपने दिमाग में ये चीज पहले नहीं घुसानी चाहिए कि हमारे पास ये फैसिलिटी होंगी तभी हम ट्रेनिंग करेंगे, या फिर हमको ये सब मिलेगा तभी हम खेल सकते हैं, वरना तो इतना लेवल पे हम पहुंच नहीं सकते हैं। बस वही है कि ऐसा दिमाग में मत सोचो, बस आप करते जाओ, और एक पागलपन उस चीज के लिए होना चाहिए जो जिस चीज को आप कर रहे हो। हाँ, वो जुनून और वो जो हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी वो एक प्यार होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमको पसंद है, और मतलब जेन्युइनली हम उस चीज को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आके हम खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी वो चीज हमको पसंद है इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है एक चीज होना। यू नो नीरज, आप एक यूथ आइकन है, पीपल लव यू, दे आर इंस्पायर्ड बाय यू। और अभी जो लोग आपको सुन रहे हैं, बिकॉज अब आप उस पोजीशन में हैं, अब आप इतना अचीव कर चुके हैं, एवरीवन नोज योर नेम लाइक ओवरनाइट। आपने तो इतने सालों की मेहनत की, बट आफ्टर दिस गोल्ड हर जगह नीरज चोपड़ा, दे वांट टू लिसन टू यू। आप उन्हें क्या बोलेंगे? बिकॉज दे वांट यू टू गाइड देम, तो क्या एडवाइस होगा, आप क्या कहेंगे उन्हें? जो मैंने अभी तक, मतलब मैं अपनी लाइफ से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था जेवलिन, तो मैं इससे ही बता सकता हूँ कि भाई मुझे जेवलिन के बारे में कुछ पता नहीं था। अभी कई जो है कुछ किसी को डांस करना है या सिंगिंग करनी है, वो थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं इस फील्ड में मैं कुछ कैसे कर पाऊंगा, या पर मुझे भी नहीं पता था कि मैं जेवलिन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, या मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच पाऊंगा या नहीं। बस मैंने बहुत बड़े सपने नहीं लिए उस टाइम पे। बस मैं जब मैंने जेवलिन शुरू किया, बस मेरे दिमाग में ये रहता था कि आज ये ट्रेनिंग थी, आज मैंने इसको अच्छे से किया, कल जो होगी कल उसको पूरे 100% अच्छे से अपना उसमें देना है।
तो बस अपना जो डेली का जो ट्रेनिंग या जो हमारी जो काम होता है उसको अच्छे से करते जाओ। और ये जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी नहीं आती है, ये हमको बहुत टाइम और वेट करना पड़ता है। 2 साल से 3 साल भी लग सकते हैं हमको एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमको डेली ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे तो ये मिल नहीं रहा है। तो बस आप मेहनत पे विश्वास रखिए और वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। जो एक सक्सेस होती है या जो भी आपको मिलना होता है उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे आती है। ऐसा नहीं कि आप एकदम ओलंपिक में गोल्ड जीत जाएंगे 3 या 4 साल में। तो आपको अभी मैं 2011 में मैंने जब शुरू किया था, मैं 2021 में ओलंपिक में चैंपियन बना। तो मुझे 10 से 10.5 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो वो पेशेंस कहीं ना कहीं जरूरी है, मतलब सब्र हमारे मन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि ओवर डू करें कि भाई मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लूंगा तो मुझे जल्दी ये चीज मिल जाएगी। तो वो नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रोसेसिंग जो है वो उस पर विश्वास रखो कि वो स्लो चलेगी और अपने टाइम पे ही वो चीज हमको मिलेगी। तो वो चीज बहुत जरूरी है। नीरज, आपकी बातों से इतना तो हम समझ गए कि जिस चीज़ में आप फोकस करते हैं ना वहाँ तो आप गोल्ड लेकर ही आते हैं, वो तो कोई पीछे मुड़ के देखने की बात ही नहीं है। बट बिकॉज इतनी क्यूरियोसिटी आपको लेके, सो कोई और चीज़ है जिसमें आप इतना ही हैं, बहुत अच्छे हैं, खाना बनाना या गाना गाना या सम अदर स्पोर्ट, एनीथिंग? खाना अच्छा बना लेता हूँ, क्योंकि 2011 में मैं घर से निकला था, काफी छोटा था और हम खुद खाना बनाते थे। हमने रूम लेके हम रहते थे, तो हम खुद खाना बनाते थे। तो मैं काफी साल तक हमने खुद खाना बनाया। मैं जर्मनी भी गया था, तो वहां पे भी हमने एक अपार्टमेंट लिया था, तो खुद ही खाना बनाते थे वहां भी। तो खाना मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ। चलिए, अच्छा गाना कैसा गाते हैं? मतलब खाना तो हो गया, बट गाना? नहीं, गाना नहीं आता बिल्कुल भी। वो एक डांस की मेरी कुछ वीडियोस मैंने देखा वायरल हो रही हैं, तो वो मुझे डांस भी बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि जो वो फ्रेंड वगैरह की शादी थी, तो हमारे जैसे मेरे दिमाग में उस टाइम यही चलता है कि मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे हम पसीना निकाल लेते हैं ना। तो वो इस तरीके से मैं डांस कर रहा था कि उसमें कोई माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं डांस कर रहा हूँ। बस वही था कि बस हम कूद रहे थे ऐसे नॉर्मल। तो वो वीडियो पता नहीं किसने बना ली और अभी वो वायरल हो रही है। तो आई लव दिस। मतलब दोस्त की शादी में भी आपका फोकस वहाँ पे है। नो वंडर यू हैव रीच्ड वेयर यू हैव। अच्छा, अब फाइनल सवाल मेरा नीरज आपसे। इतने लोग cheering on for you, we want you to win more medals for us, पर आप तो देखिए गोल्ड ले आए सीधा ओलंपिक्स में। अब आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आगे का प्लान है? क्या गोल है आपका? अभी अगले साल हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है। तो मुझे लगता है कि अगला साल बहुत ही एक बिजी होने वाला है, क्योंकि हमारे काफी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो बिल्कुल उनके लिए अच्छा प्रिपेयर करेंगे और बेटर, जो आज तक की मेरी परफॉर्मेंस है उससे बेटर करने की और मैं अपना और बेस्ट करने की उसमें कोशिश करूंगा। और बिल्कुल उसके लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं ट्रेनिंग में। तो पूरा अपना ट्रेनिंग अच्छे से करके और अपना पर्सनल बेस्ट मैं अगले साल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब ये सवाल पूछे बिना तो मैं आपको जाने ही नहीं दे सकती नीरज, क्योंकि अब इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है आपके इंटरव्यूज को लेके। तो आप पहले मुझे बता दो, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपको कैसे लगा? नहीं, अच्छा था, काफी बढ़िया, अच्छा लगा। और काफी जो सवाल थे वो स्पोर्ट्स के उसके ही थे, तो मुझे ठीक लगा, काफी अच्छा था ये। हाँ जी, चलिए, मैं भी पास हो गई। ये मेरा गोल्ड आपका इंटरव्यू करने के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Bounce back, Bharat.